उल्टा है, हम लोग भस्मासुर पैदा कर रहे हैं, आप लोग अपने वोट से भस्मासुर पैदा कर रहे हैं दोस्तों, और वो भस्मासुर आपके ऊपर ही हाथ रखकर भस्म कर रहा है मेरे भाई आपको। लेकिन आप वोट की कीमत समझिए। पहले चुनाव में क्या हो जाता है हमारे लोगों को, चुनाव पे आके लास्ट वैसे चिल्लाएंगे 4 साल 10 महीने चिल्लाएंगे, आखिरी महीने में जाने क्या हो जाता है, और वो थोड़ा सा बड़े हमारे भाई हाथ फेर देते हैं और हम उसके बातों में आके चले जाते हैं दोस्तों, में वोट का सत्यानाश कर देते हैं मेरे भाई। इसीलिए मैं आप दूंगा अभी से ही, अभी 1 साल है चुनाव में, 8-10 महीने हैं, अपने वोट को पैनी धार बनाकर रखिए, पैनी धार। और जब ये वोट मांगने आए दोस्तों, उस वोट को डालकर तुमको भी इनको भस्म करना है मेरे भाइयों। आप तो बहुत बड़ी ताकत है, ये वोट ऐसे नहीं है, वोट बाबा साहब ने आपको जो दिया है, आपको संविधान में दिया है, आपको हक दिया है, ये वोट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा मेरे भाइयों, बहुत बड़ी ताकत बनेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है, वोट सबसे बड़ा है, सबसे बड़े आप हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आप लोगों को। एक बच्चा अपने घर से जब उसकी पढ़ने जाता था, जब पढ़ने छुट्टियां पड़ी तो छुट्टियां पहले लोग ज्यादातर नाना और मामा के साथ बिताते थे, गांव में बिताते थे मेरे भाइयों। वो बच्चा गांव में पहुंचा अपने नाना के यहाँ, तो क्या देखता है भाई, मर्डर हो गया था, एक दरोगा जी पहुंचते हैं मर्डर की तहकीकात करने के लिए। तो मेरे भाइयों तहकीकात करते हैं तो गांव वाले उनके लिए खाट बिछैया कर देते हैं, उनकी सम्मान करते हैं। कोई पानी ला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई पैर दबा रहा है, और वो अपनी पूछताछ कर रहे हैं और बैठे हैं, सारे लोग खड़े हैं। तो वो लड़का जब देखता है तो कहता है अरे ये सबसे बड़ा व्यक्ति है, इसका पूरा ग्राम सम्मान कर रहा है, ये सबसे बड़ा व्यक्ति है ये। दूसरे दिन टीआई साहब आते हैं उसी केस के चक्कर में, तो वो दरोगा जी खड़े होते हैं और टीआई साहब खाट बिछैया होती है, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, सेवा करते हैं। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दरोगा जी बड़े नहीं है, ये टीआई है, ये सबसे बड़ा व्यक्ति है। और उसके बाद में जब एसपी साहब आते हैं उसकी विवेचना करने के लिए, तो टीआई साहब खड़े होते हैं, दरोगा जी खड़े होते हैं, और खाट बिछैया एसपी साहब के लिए होती है। तो कहता है नहीं 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 नहीं, ये बड़े नहीं है, ये एसपी सबसे बड़ा है दोस्तों, ये सबसे बड़ा व्यक्ति है। उसी केस के चक्कर में मेरे भाई अब कुछ दिन ठहर के नहीं, एक मंत्री जी आते हैं, तो एसपी साहब खड़े होते हैं, टीआई साहब खड़े होते हैं, दरोगा जी खड़े होते हैं, और उनके लिए खाट बिछैया होती है, सारी सेवा करते हैं। कहता ये कोई बड़े नहीं है, ये मंत्री सबसे बड़ा है दोस्तों, ये सबसे बड़ा है। जब वो मंत्री चले जाते हैं, उसी गांव में वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री आते हैं, तो प्रधानमंत्री आते हैं तो मंत्री जी भी खड़े होते हैं, एसपी भी खड़े होते हैं, टीआई भी होते हैं, दरोगा भी होते हैं, उनकी सेवा होती है प्रधानमंत्री जी की। कहता नहीं कोई बड़ा नहीं है, ये प्रधानमंत्री सबसे बड़ा व्यक्ति है दोस्तों, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा व्यक्ति है। एक दिन जब वो प्रधानमंत्री जी जब वोट मांग रहे थे, तो उसके नानाओं के पास गए, नाना के पैर छुए और नानाओं के ठोक लगाई कि दादा वोट देना। कहता कोई बड़ा नहीं है, मेरा नाना सबसे बड़ा है। तो मेरे भाइयों आप सबसे बड़े हो, आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। आप अपनी जागरूकता भूल जाते हैं कि हम वोट किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो हमें भस्म करने के लिए लगा है दोस्तों। अब तुम उसको ताकत देते हो, पावर देते हो, और वो पावर का इस्तेमाल आप लोगों पे करता है। वो हो रहा है दोस्तों, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है। तो मलाइयां खा रहे हैं, ऐस कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और हम उनकी मुंह की तरफ देख रहे हैं दोस्तों, पानी ले। तो मेरे भाइयों सोचो, समझो कि आप में कितनी बड़ी ताकत है। आपको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर करे, आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। मैं बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा हूं दोस्तों, छोटी लड़ाई नहीं है मेरी, और इसमें हत्या भी हो सकती है मेरी। मरना है तो तुम्हारे लिए, जीना है तो मैं आपके लिए, और जितने दिन भी जीऊंगा मैं आपके लिए जीऊंगा दोस्तों। और यहां से मैं पूरी पदयात्रा शुरू कर रहा हूं, मैं कुछ दिन ठहर के। वो पदयात्रा दोस्तों जाएगी पैदल यात्रा कहां तक, दिल्ली तक। जैसे आपका ये सुर्खी का मामला है, बच्ची का, लक्ष्मी जी का, जैसे कुशवाहा जी का मामला है, इन मामलों को, और प्रदेश में और भी बहुत से मामले हैं हमारी। देखिए 3 पीढ़ियां बीत गई हमको काम करते करते। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में खून पसीना हमारे परिवार ने लगाया है दोस्तों, खून पसीने से सींचा है हमने इस पार्टी को दोस्तों। उस समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पिताजी कई बार जेल गए, मैं कई बार जेल गया, कई समस्याएं आई, कितने भी केस लगे, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हमने मन से सेवा की।
हमारे पिताजी कहा करते थे, बेटा इस राजनीति को व्यापार मत बना देना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना।